बाबा साक्षात्कार की जब हम बात कर रहे थे तो एक समय पर ये बात हुई कि साक्षात्कार जो है ये पल्सेस में होता है। ये पल्सेस में होता है साक्षात्कार। पल्सेस में पल्सेस शब्द का प्रयोग किया गया था। ऐसा कहा गया था बाबा कि साक्षात्कार जो है पूरा होता है और पल्सेस में होता है। जैसे अभी न्याय का साक्षात्कार हुआ, फिर उसके बाद धर्म का साक्षात्कार हुआ, हर वस्तु का साक्षात्कार होता है। जो भी अभ्युदय के अर्थ में अभिव्यक्तियां हैं, जो भी वस्तु, जैसे न्याय एक वस्तु है, सत्य एक वस्तु है, उनका साक्षात्कार होता है। तो ये एक पल्सेस के रूप में होता है। पल्सेस के रूप में? हाँ बाबा, ये एक रिकॉर्डिंग्स में आप वो जो आमरी आश्रम की रिकॉर्डिंग में इस तरह से कहा था कि ये जो साक्षात्कार जो होता है ये पल्सेस के अंदर होता है। मतलब कि एक के बाद ये एक इसके क्रमिक विधि से होता है। भाई अभी जैसे एक जैसे न्याय हुआ, न्याय को का हमें साक्षात्कार हुआ, उसको स्वीकृति हुआ, तो उससे रोमांचकता जो हुई है ना, तो उसका एक पल्स सा हुआ। तो वो उसकी तरह पल्सेस के अंदर ये चीज होती है। क्रमिक विधि कर रहे हैं। हाँ क्रमिक। तो ये तो तब बाबा ये जब कहते हैं कि क्रमिक विधि से होता है और फिर ये भी कह रहे हैं कि पूरा ही होता है। पूरा ही होता है साक्षात्कार, ये अधूरा, इसमें कुछ अधूरा रहता नहीं। उसमें लिखा है साक्षात्कार में रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार। क्या सुना? रूप गुण स्वभाव धर्म का साक्षात्कार। रूप और गुण का बोध होने मात्र से वस्तु का पूरा बोध नहीं हुआ। स्वभाव धर्म का, रूप गुण स्वभाव धर्म का पूरा बोध होने से वस्तु बोध हुआ। बाबा उनका अगर दूसरे शब्दों में श्री राम का प्रश्न रखें तो इस तरह से दिखता है कि क्रम है तो इसका मतलब एक पूरा नहीं हो रहा है इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर। मतलब जो बीच की स्थिति है, आप कह रहे हैं ना कि क्रम से साक्षात्कार हो रहा है, तो जो बीच की स्थितियां हैं वो उसमें पूर्ण साक्षात्कार हो रहा है। तो ये क्रम और उसका पूर्ण नाम दिया आंशिक हुआ। तो साक्षात्कार की आंशिकता रहेगी। तो उसमें बोध की भी आंशिकता रहेगी। एक वस्तु में रूप गुण स्वभाव धर्म अविभाज्य है। रूप का यदि साक्षात्कार हुआ तो आंशिक हुआ। रूप का भी साक्षात्कार होता है क्या? रूप का भी रूप समझ में आना साक्षात्कार रहना है। हाँ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। रूप का भी साक्षात्कार तो होगा ही। ठीक है। उसके बाद गुण का भी साक्षात्कार होता है। उसके बाद स्वभाव और धर्म का साक्षात्कार होता है, वो पूरा हुआ। ठीक। तो जानने का एक पूर्णता की स्थिति आती है ना, तो उससे पहले की स्थितियां जो है आधूरा रहता है, आंशिक रूप में बोध रहता है, आधूर रहता है, बताया। तो पूरे का साक्षात्कार होने का साक्षात्कार होता है, हरी वाला बात समझ में आता है। कैसा है, क्यों है, समझ में नहीं आता है। ठीक है। तो ये जो स्थिति है बाबा, ये हमको पता लगता है इस स्थिति में कि ये हुआ है। अपने में हमको ये पता लगता है जब रूप गुण स्वभाव धर्म का जब साक्षात्कार होता है तो हमारे में ये पता लगता है कि ये मैं समझ पा रहा हूं अभी, और ये जो है इसकी एक क्या कहें, एक निश्चित वो समझ में आती है अपने को। स्वयं के प्रति जब ध्यान देते हैं, हम कैसे हैं ये समझ में आता है। घटना विधि से, ठीक है ना। घटनाक्रम के आधार पर ये घटनाएं घटी इसलिए ऐसे हैं, ठीक है। एक बार कैसे ही समझ में आया, क्यों है ये समझ में नहीं आया।
क्यों है इसको समझने के लिए स्वभाव धर्म ही है। अब कैसे हैं उसके लिए रूप गुण, कैसे मतलब जैसे घटनाक्रम में, तो घटनाक्रम मतलब गति के रूप में कैसे है कहा, उत्तर रूप और गुण से आ जाता है, स्वभाव धर्म से क्यों है ये भी ये इसका आंसर होता है। जैसे पदार्थावस्था की बात करें, हाँ, तो पदार्थावस्था आता है तो पता लगता है प्राणावस्था खड़ी है। जैसे प्राणावस्था की अगर हम बात करते हैं, अच्छा तो पदार्थावस्था की बात करते हैं तो ऐसे पता लगता है कैसे है, उसमें रूप गुण से हमें उसका पता लगता है, और फिर उसके बाद में स्वभाव धर्म से क्यों है उसका उत्तर हो गया, उसके प्रयोजन के अर्थ में क्यों है का उत्तर मिलता है। यही बात। तो प्रयोजन क्यों है का उत्तर है, और कैसे है जो है वो उसके उपयोग का अस्तित्व के अर्थ में प्रयोजन है। सहअस्तित्व के अर्थ में प्रयोजन है। हाँ, सहअस्तित्व के अर्थ में कैसे है की बात है ना, बस इतनी बात। और प्रयोजन जो है वो क्यों है, रूप और गुण में क्यों है ये प्रयोजन है। हाँ, वो क्यों का हो गया, कैसे है मतलब रूप और गुण हो गया। हाँ, रूप और गुण हो गया, मगर उसमें घटनाक्रम भी जोड़ा, घटनाक्रम कहा बाबा। ये कुल मिला करके क्यों कैसे के उत्तर में है। हाँ बाबा, क्यों है का तो बात समझ में आई है ना। कैसे है के रूप में रूप गुण की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम इस तरह से कह रहे हैं ना कि गुण को आप गति के रूप में बताए, है ना, और गति परस्परता के अंदर जैसे पदार्थावस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो गुण को जो है गति के रूप में देखा, तो मतलब परस्परता में वो वस्तु किस प्रकार से आचरण करती है ना। तो ये बात अपने को समझ में आ गई, तो रूप और गुण समझ में आ गया, है ना। उसके बाद स्वभाव समझ में आता है, हाँ, धर्म समझ में आता है, हाँ हाँ, उससे पता लगता है क्यों है ना। उसका उत्तर हो जाता है क्यों है, प्रयोजन के अर्थ में क्यों का पता लगता है। ठीक बात है। प्रयोजन जो है ना तो समग्र व्यवस्था में भागीदार है। हाँ, ये तो मतलब तो कुल मिला के सूत्र है ना। हाँ, सभी के लिए, सभी अवस्था के लिए। तो ये जब पूरा होता है ये एक निश्चित मुहूर्त है, ये जब हम चाहते हैं तब समझ में आता है, उसके पहले आता है। चाहते हैं मतलब प्राथमिकताओं के अर्थ में, चाहना प्राथमिकता के आधार पर। तो मतलब इतनी ही दूरी है कि मेरी चाहना के अर्थ में ही दूरी है अनुभव की। हम हमारा चाहत और उसके प्राथमिकता, चाहत की प्राथमिकता के आधार पर सफल होते हैं। इसमें क्या 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 अटक है बताओ। तो अगर अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब और प्राथमिकताएं बनी हुई हैं। अनुभव की बात अलग है, प्राथमिकता की बात अलग है। प्राथमिकता जो है सूचना के आधार प्राथमिकता है, फिट होते हैं, ठीक है ना। यदि हम अनुभव तक पहुंचने के लिए प्राथमिक स्थिति बनती है, अनुभव होते ही। यदि अनुभव को हम सेकेंडरी थर्ड क्लास में रखते हैं, हाँ, बाद में होता है, क्या तकलीफ है। ठीक बात, जो प्रायोरिटी मिल गया भैया, सही बात। तत्काल जिसको चाहते हैं वो प्राथमिक रहता है, प्राथमिकता रहती है। 2-4 मिनट है, 2-4 मिनट होगा। अच्छा, नहीं, खत्म हो गया। 2 मिनट खत्म हो गया। टेप में कर लीजिए। ये क्या चिल्ला रहा है, टेप एंड टेप नहीं है, खत्म हो गया। दूसरा चेंज करना, बहुत बढ़िया, फिट फार्मूला हो गया।
कहा कि हम लोग बड़े नालायक हैं। अरे काय के लिए ऐसा नालायक होता कुछ तो नहीं बोलते बाबा, बोलते कुछ है, ये वही बात वाली, वो बात ठीक है, वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, चाहते कुछ है, वो तो कुछ है, वो तो ये बात बिल्कुल ठीक वो तो है। जीव चेतना विधि से वैसे ही है। अच्छा, उससे मुक्त होने की इच्छा पैदा हुआ, पहला पुण्य, प्रयत्न हुआ, दूसरा पुण्य, प्रयत्न के साथ हम यदि समझने के लिए तैयारी हो गए, और तीसरा पुण्य, समझ गए तो पूरा पुण्य। इतना ही तो बात है। ये सब सत्कर्मों का फल है। सामान्य रूप में जो है ये सत्कर्मों का है। क्या बात इधर इधर है? धनंजय किसको दिया? इमरजेंसी लाइट, क्या जुगाड़ है ये? इमरजेंसी लाइट, हैं? इमरजेंसी लाइट, इमरजेंसी लाइट। रोशनी भी अच्छी है, लाइट बंद है। बोलिए सर। ठीक है ना, लाइट बढ़िया। बस चार्जर होगा ना इसका? ठीक है। जल्दी से चार्ज होगा, वो है ना चार्जर, चार्ज तो ठंडी हो गई। हाँ, भूल ही गया। गरम कर दो, दे दीजिए भैया। भांति जुगाड़। क्या जुगाड़? भांति जुगाड़, भांति जुगाड़। चाय के लालच में डांट पड़ी थी तो भूल गया उसको। हाँ? क्यूआर को उसी में फिट कर दीजिए। हाँ हाँ, उसको कर लो। अच्छा, अपने आप से जाता है। हाँ, अपने आप से जाता है। ग्रेविटी सिस्टम से। ग्रेविटी नहीं है बाबा, मैकेनिकल है। अच्छा, रोटर मोटर है अंदर। मोटर है, वो चक्का घुमाता है, हाँ, ऊपर आता है, नीचे आता है, वेट के साथ नीचे जाता है। हाँ, फिर और नहीं बाबा, उसमें फिक्स करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो फिर इसी से हो गया, वो अनुभव का भी यही था कि ठीक है, ये ना, ये संक्षेप रूप में है, अनुभव में सब समा गया। अनुभव के लिए जब बात करते हैं थोड़ा सा विवरण होती है, थोड़ा सा विस्तार होता है। अनुभव में सब सिंक्रोनाइज हो गया। हाँ बाबा, अनुभव में संपूर्ण अस्तित्व समाता है। और इसके बाद में कोई दिक्कत आती नहीं है। इसीलिए इसको ज्ञान व्यापक कहा है। हाँ, और सत्ता व्यापक है। हाँ, ज्ञान व्यापक होने के आधार पर, हाँ, सत्ता व्यापक होने के आधार पर नियति विधि से जो सहअस्तित्व में जो उद्देश्य बनी, क्या बना? तो प्रकट होना। क्या चीज? सहअस्तित्व। सहअस्तित्व चार अवस्थाओं के। चार अवस्था में प्रकट होना, और चौथा अवस्था में परंपरा सहअस्तित्व सहज प्रमाण में ही है। जागृति के प्रमाण में। हाँ। यही ज्ञानावस्था का वैभव। सहअस्तित्व प्रमाण में ही जीना चाहिए। यही जागृति का मतलब है। जागृति की पूर्णता का। गरम पुनः ठंडा करने की विधि। बाबा, वो आवेश शांत होने के लिए ही है ना। ठीक है ना, वो आवश्यक है भाई, जो सभी द्रव्य आवश्यकता के आधार पर, उसमें कोई तकलीफ नहीं। इसमें वो चक्रवात लगाना पड़ेगा लगता है। हाँ। कई तो प्लग लगाने के होता है ना, एक तो प्लेट चक्रवात लगाना पड़ेगा। क्या बात लगाना पड़ेगा? चक्रवात। हाँ, थोड़ा भारी है। हाँ, आगे चलो। अरे यार बाबा, व्यवहार दासत्व, कर्म दासत्व और विचार दासत्व को बताइए। वही जीव चेतना।
व्याख्या कीजिए बाबा। व्याख्या कैसे? नौकरी करना दासत्व है, ठीक है ना? कर्म दासत्व। हाँ, कोली करना दासत्व है, ठीक है ना? ये सब दासत्व में जाता है। कई के लिए रोटी खाने के लिए, ठीक है ना? ऐसा बनता है। वो दासता से मुक्ति की विधि से जीना है। जो मुक्ति कैसे आता है? स्वावलंबन से आता है। स्वावलंबन कब आता है? समाधान से आता है। उसके पहले स्वावलंबन आना नहीं। अभी स्वावलंबन की चर्चा कब से? कोई स्वावलंबन हुआ? अभी चोरी चमारी सेंधमारी सब स्वावलंबन हो गए। इस ढंग से कोई स्वावलंबन होता है? नहीं बाबा। जान मारी लूट मारी सभी सभी स्वावलंबन हो गए। होता क्या चाहिए पूछे? जो महत्वाकांक्षा सामान्याकांक्षा रूपी वस्तुएं हैं, इनमें से कोई भी वस्तु हो, हमारे शरीर हमारा परिवार के शरीर पोषण संरक्षण समाज गति के लिए कितना वस्तु चाहिए उतने को पैदा कर लिया। ये स्वावलंबन। इसका नाम है स्वावलंबन। ये समाधान से होता है। और समाधान के बिना यह प्रवृत्ति ही नहीं बनता। ठीक है। दासता की प्रवृत्ति होती है समाधान। दासता प्रवृत्ति नहीं है। सेंध मारी जान मारी लूट मारी यही प्रवृत्ति है। दासता जो है मारी मारी यही तो प्रवृत्ति है। अच्छा, उसमें जो सफल हो गया 30 मार खान हो गया, असफल हो गया तो वो गिर पड़े, चारों खान चित्ता हो गया। और व्यवहार दासत्व क्या है बाबा? व्यवहार दासत्व है ये करो ये ना करो। अच्छा। ये व्यवहार दासत्व। मजबूरी में जीना, दूसरे के आदेशों पे जीना, ये सब व्यवहार दासत्व। ठीक है, ठीक है। ये न्याय में जो है वो व्यवहार दासत्व। न्याय में जो व्यवहार दासत्व जो है वो विलय हो जाता है। मतलब शुरुआत कैसा किया अंत तो कैसा हुआ? नहीं मैं समझा नहीं। अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। हम बताता हूँ आपने कैसा किया। व्यवहार मैंने न्याय में व्यवहार दासत्व यहाँ रोका आपने। नहीं बाबा, मैंने कहा न्याय में व्यवहार दासत्व विलय होता है। बाद में कहा, पहले रुका तबे तो हमारा सिर्फ जो है ना उल्टा हुआ। तो बाबा उसी टोन में कहा था जैसे आपने स्वावलंबन में कर्म दासत्व की बात की थी, तो उसी अर्थ में न्याय में व्यवहार दासत्व हो गए बात पूरा हो गया। वो बात से ठीक लिखा है वो बात। विचार दासत्व क्या है? विचार दासत्व है हम जो कहते हैं उसको मानो। तो व्यवहार दासत्व में तो आप समझने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसका नाम है विचार दासत्व। अब समझ के मानो, ये जो है ना स्वतंत्रता है। ठीक है। तो व्यवहार दासत्व में हम कह रहे हैं तो करो, है ना? और हम बोल रहे हैं तो मानो। तो व्यवहार दासत्व जो है वो समाधान में विलय होता है। व्यवहार दासत्व समाधान में विलय होता है। समझदारी के बिना समाधान होता नहीं। ठीक हो गया। तो दासत्व के आपने जो है वो 3 पहलू बताए। इतने तो है ही है आदमी के पास। जैसा जीव जानवर जो है ना आहार के दास्ता करते हैं, मानव जो है ना 3 दास्ता पर रखा। बहुत अच्छा है बाबा। जीव जानवर जो रोटी का दास होते हैं ना, ठीक है ना? जबकि आदमी जो है के साथ 3 प्रकार की दास्ता। 3 प्रकार के दासत्व हैं। पहला है व्यवहार दासत्व, कि मतलब हम कह रहे हैं वो करो, है ना?
है ना, कोई आपको कहे कि ये हमने कह दिया अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना, वो व्यवहार दासत्व है। ये जब न्याय हम में स्थित होता है तो उसमें वो न्याय की दृष्टि उदय होती है, तो उसमें ये विलय हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा दास्ता खत्म होता है, दास्ता खत्म होता है, व्यवहार खत्म नहीं होता है, दास्ता खत्म होता है। कर्म दासत्व जो है वो इस तरह है कि है ना, जैसे नौकरी है ना, तो ये तुम्हें करना है, मतलब ऐसे इस तरह से, है ना, ये स्वावलंबन में विलय होता है, और स्वावलंबन समाधान से ही आता है, समाधान के बिना स्वावलंबन आता ही नहीं। और तीसरा है विचार दासत्व, कि हमने बोल दिया तुमको मानना है, यही सही है, तो ये जो है वो समाधान में विलय होता है। ठीक है, इन विधि से हम जो है नए दास्ता से छूटने की रास्ता है, ऐसा अपन कह रहे हैं। ठीक है ना, समझदारी में ये तीनों चीज ठीक हो जाती, तीनों दास्ता खत्म होता। समझदारी आने से स्वावलंबन की प्रवृत्ति होती, स्वावलंबन की प्रवृत्ति आने से हम मनुष्य का हाथ पैर चलता ही। स्वयं स्फूर्त विधि से पहले क्या होता है, मजबूरी विधि से हाथ पैर चलता रहा, उसमें मजा नहीं आता, कुंठित रहता है। हाँ, मजबूरी में। जैसा कि हम यहाँ आए थे सन 50 में, जब हम खेती किए, खेती करने में जो लोग काम करते थे उस समय में जैसा हाथ पैर चलाते थे, उस समय में 12 आने 8 आने एक मजदूरी थी या 1 रुपया थी। ठीक है, वहां से हम देखें, अब उसमें से अभी जो है ना 1/4 भाग हाथ पैर चलता है। पैसा कितना भाग बढ़ा बता, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना बढ़ा। हाथ पैर कम चलने के लिए बात बता। एक चीज क्या है, कर्मदाता के आधार पर। ठीक है ना, दास्ता में स्वीकृति रहते, दास्ता स्वीकृति होता है नहीं। स्वीकृत न होने का अभ्यास कैसा होता है, जो कहते हैं वैसा करना नहीं, ऐसा हो जाता है। वही कर रहे हैं बाबा हम लोग भी, वही तो बातें है बाबा, सब जगह में वही है। वो हमारे में और भी अच्छा है बाबा, हाथ पैर चलते नहीं, एसी रूम में बैठ के कॉफी पीने के लिए 300 गुना ले रहे हैं। सही बात, सही बात। तो बाबा दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो बाबा अभी जैसे मैं अध्ययन के क्रम में हूँ, और ये नौकरी वाला जो मामला है, हमने पहले ही हमने इसको नकारा था, छोड़ दिया था। ठीक है, विद्या से परिचित होने के बाद हमको लगा कि थोड़ा समय चाहिए समझने के लिए, तो वापस आ गए। तो अभी की स्थिति में आगे के लिए जो है उसकी तैयारी करें या इसके ऊपर उसमें कैसा करें, ये आप कहना। देखिए, आपके सामने कुछ जिम्मेवारियां हैं, बड़े बच्चे, छोटे बड़े, कुछ उन लोगों का एक परिस्थितियां हैं। ये सब जो है ना, मानव परंपरा अभी तक तो जीव चेतना में जी है। जीव चेतना में जीने के आधार पर हर परिवार में ये प्रतीक्षा रहता है, जो कमाऊं पूछ जो है ना बाकी लोगों का भरण पोषण करें। ठीक है ना, ये एक दाम्पत्य से लेकर अपने हमारे अभिभावकों से लेकर बच्चों तक बना हुआ। ठीक है, ये मान्यता है, ये मान्यता बनी है। इस मान्यता को अपन ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि अनवांटेड प्रोग्राम में अपने को चलना है, घायल विधि से अपने को चलना नहीं। इसके पहले क्या किया था, परिवार को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सड़क में खड़े कर रहने दो, सन्यासी हो जाओ, ये कहे। वो ठीक नहीं हुआ, उससे कोई प्रयोजन निकला नहीं। ये अपने को भुक्तभोगी हैं हम। ठीक है ना,
इसीलिए क्या कर दिया, ये जो अपेक्षाएं हैं केवल रोटी पानी की है, शरीर पोषण संरक्षण की बात है, इसको हमारा पुरुषार्थ से पूरा किया जा सकता है। उसके लिए कुछ ना कुछ करने वालों के साथ ही अपेक्षा बना रहता है। जो पुरुषार्थी नहीं उनसे अपेक्षा भी नहीं रहता है, ये भी देखने को मिला है। इस ढंग से जो है ना, पुरुषार्थी होने के कारण से हमसे अपेक्षा रखते हैं, ये रिजॉल्व करना चाहिए। और उसके बाद हम पुरुषार्थी के साथ परमार्थी होना है। उसके लिए हम समझदारी का उपार्जन करना है। उपार्जन करने तक में ये हमारे पास कोई भी ये नहीं है, माने एक मजबूरियां नहीं है। माने समझदारी से संपन्न होने के लिए ये दास्ता कोई अड़चन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक हो गए। जब समझदारी से हम संपन्न हो गए, उसके बाद हम सोचते हैं हम समृद्धि के साथ ये जो दायित्व थी उसको हम पूरा कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो बात को, जो जीव चेतना में चला हुआ संसार के साथ जितना झेलना है, झेलने की बाद ही हम समग्र व्यवस्था में भागीदारी के लिए तैयार हो पाते हैं। ये नहीं है कि इसको बने घायल बना दो, काट दो, वो हटा दो, ऐसा कोई चीज नहीं। ये ठीक हुआ ना? ये ठीक हुआ। ये ठीक हो गए ना? हाँ। अच्छा, इससे क्या, इससे मैं इस सेंस को यदि अपन ग्रहण करते हैं तब भी पता चलता है हमारे बड़े बुजुर्गों का कुछ आकांक्षा है, इसीलिए हम रोटी पानी की पैदा करते हैं, वो ये संरक्षित हो जाए, उनका तृप्ति हो जाए, ठीक है ना? उसके बाद जो है ना हम ये सत्कर्मों में लगेंगे। ठीक है। अच्छा, तो एक रिजर्वेशन ये हो सकता है। उसके बीच में दूसरा एक हो सकता है, हम जब पूरे समझ जाते हैं, हमको जो है ना अपने में समृद्धि पूर्वक जीने की तमीज आ जाती है, इनके संतुष्टि होना स्वाभाविक हो जाती है, इसीलिए हम अच्छे ढंग से अच्छे काम करने में लग सकते हैं। जो दूसरा बात हमने जो बताया, वो बात जो है ना हर व्यक्ति को अप्रोच में आ जाता है। मेरे अप्रोच में आया तो दुनिया की आना ही है। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, और तो मेरा अप्रोच में जब आया तो बाकी लोगों को कैसा नहीं आएगा? हमसे तो सब अच्छे ही हैं बेसिकली। जो हम जहाँ से शुरू किए बेसिकली, वहाँ के आकार में से अच्छे ही हैं सब। अभी के आकार में हम अच्छे हैं, इसमें दो राय नहीं है। ये ठीक बात है। ये बात ठीक है। ठीक बात है। ये समझ में आ गए? मेरे को ठीक नहीं हो रहा। वो इस तरह से कह रहे हैं कि जिस तरीके से जब विरक्ति विधि से सारी साधना की, उस समय कुछ 2 लंगोट के अंदर किए, उसके बाद में वो पूरा 5 साल लगा के सारा कुछ जमा किए, परिवार समृद्धि के जगह में हम आए, है ना? हम मिनिमम समृद्धि से हमारा स्थितियां हैं, और आगे की जो हमारा इसमें कैसे 55 वर्ष के बाद अपने समृद्धि को प्रमाणित किया। अब बोलो, बाकी के लिए सब सुलभ है ना? नहीं, बाकी के नहीं लिए है। प्रेरणा है बाबा। हाँ, बाकी के लिए प्रेरणा है भाई। ये बहुत मतलब 55 वर्ष के बाद, 55 वर्ष के बाद 60 वर्ष के अवधि में हम समृद्धि को प्रमाणित किया। हाँ, ये बात बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेरणा के रूप में है, क्योंकि 25 वर्ष तक आपने जो दीन दुनिया ये सब का कोई चक्कर देखा नहीं। वो तो विरक्ति विधि से चला। विरक्ति का मतलब है कुछ भी नहीं रहना, कल सवेरे चाय का ही लिए कोई साधन नहीं रहना, यही विरक्ति है। हमारे किताबों में लिखे हुए अनुसार, ठीक है? वो किताब में लिखा हुआ, बुजुर्गों ने जो कहा हुआ, इन दोनों के साथ में हम जी लिए। अच्छा, उसमें क्या है, हर अभाव में भी हम अभाव से पीड़ित नहीं हुआ। यदि विरक्ति एक अभाव का झांसा है, उससे हम पीड़ित नहीं हुआ। अच्छा, शास्त्रों में लिखा भी है, पीड़ित ना होना ही पात्रता है। शास्त्रों में ये लिखा है बाबा,
अभाव से यदि पीड़ित हुआ अभाव हो गया, अभाव से पीड़ित नहीं हुआ अभाव पर विजय हो गया। साधना के संबंध में जो लिखा है ना अपूर्व है, कल्पनातीत विधि से लिखा, ठीक है। उस विधि से हम काम किए, काम करने के बाद जो है ना फलवती जो हुआ उसमें पता चला कि ये जो पूरा बात जो है ना हमारा अकेले की नहीं है, ये मानव का संपदा है, मानव का पुण्य से ही ये हाथ लगी है, मानव को अर्पित करना चाहिए। ये जब आया इसको हम स्वीकार लिए, ठीक है। उसके लिए ये जो हम विरक्ति विधि है ये मॉडल नहीं है, ये लोकव्यापीकरण होने के लिए ये मॉडल नहीं है। क्या मॉडल? समाधान समृद्धि, समृद्धि मॉडल। यहाँ से शुरू किया, हमारे पास समाधान था ही, समृद्धि का जुगाड़ हो गया, समृद्धि का जुगाड़ कर रही है। बहुत बहुत सुंदर है। एविडेंस है बाबा ये। हाँ, ये प्रमाण के बगैर बाबा कोई बात जाती भी नहीं। बस सीधी बात है, सीधी बात तो ये सीधा बात। तो इसके आधार पर अपने को ये बात तय हुआ भाई, ठीक है, वस्तु प्राप्त होना, प्रमाणित होना, दोनों अलग अलग संसार है। हमको वस्तु प्राप्त भी हो गया, प्रमाणित होने के लिए लोकव्यापीकरण करने के लिए जो बात होगा उसमें मॉडल चाहिए। ये लोकव्यापीकरण होने से परिवार कैसा रहेगा, आदमी कैसा रहेगा, पूरा मानव कैसा रहेगा, व्यवस्था कैसा रहेगा, शिक्षा कैसा रहेगा, संविधान कैसा रहेगा, आचरण कैसा रहेगा, हर बात का जवाब की आवश्यकता। ये कम है क्या? कम नहीं है ना ज्यादा है, ना कम है ना ज्यादा, ऐसा बात हो गई। इस आधार पर हम इसको अपने मॉडल को तैयार करना पड़ा। अच्छा, उसमें और एक चीज सहायक हुई भाई, तुमने जहाँ इसको तैयार किया, मैंने पाया, वहाँ के लोगों को समझाओगे कि दूसरे जगह में जाके समझाओगे? और न्याय तो यही कहता है जहाँ पाए वहीं के लोगों को समझाना चाहिए। इसमें हमारा सहमति बन गई, यहाँ से बना, यहाँ सहमति बन गया तब तो ठीक है, तब तो सहमति बन गया। तो लोकव्यापीकरण का मॉडल क्या होगी? समाधान भी होगा, समृद्धि भी होगा। समृद्धि को अपन स्वयं में प्रमाणित करो। समृद्धि जो है ना तो इसका पब्लिक मनी की अपेक्षा से मुक्ति करती है। वो तो अपने अर्हता में आ ही चुकी थी, ये समाधान में ये आ ही जाता है। समाधान अधिकार में प्रमुखापेक्षा स्वीकृति होती है। बहुत सुंदर है बाबा, ये तो बात मान, ठीक है ना। समस्या से ग्रसित रहता है वो उसी के प्रमुखापेक्षा बनता है। बहुत सुंदर। इसके आधार पर अपन क्या कर दिए, तो जब समाधानित हो गया, समृद्धि को जोड़ने पर मॉडल बन जाएगा। समृद्धि को जोड़ना अपना बायां हाथ का खेल है ना, इसमें अपन पार पा गए, ठीक है बाबा, है ना। एक सहयोग से बात हो गई बाबा, ये सब जो है ना मानव का पुण्य से काम हो गया, हम उन्हीं की पुण्य से ये सफल भी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ बाबा, सफल तो होगा ही। कहीं ना कहीं वितृष्णा तो है बाबा शुभ की, आदमी जात में शुभ रूप में जीने की अपेक्षा तो है, ठीक है ना। शुभ का मॉडल भले ना हो, अब मॉडल आ गया ना, मॉडल आ गया। अब ये सबके लिए सेटिस्फाई करने की एक सूत्र तो आ गई है, ठीक है बाबा, ठीक है ना। इस आधार पर अपन प्रयत्न कर सकते हैं, कम से कम 100 लोग जीने की बात। ये जो है ना घंटी बजना शुरू करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। 100 परिवार, 100 परिवार, 100 लोग नहीं बाबा, वही 100 परिवार, 100 परिवार जीने लगेंगे। वो मॉडल जो है ना दावानल बनता है। ये मॉडल आने के बाद कमरे की जो खुली दरवाजा थी वो बंद हो गया, अभी इधर बैठो या उधर बैठो, कुछ बीच में नहीं है, कोई फर्क नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं। पहले वाले में वो
सुविधा थी ना, वहां भी बैठो, बोलो भी कि अरे दरवाजा खुला है, कुछ नहीं है, तो आराम से बैठे रहो। बहुत अच्छे ढंग से जो है ना, ये जो खुला मैदान बन जाती है, मैदान में बैठ लेते हैं, खोली को छोड़ ही देते हैं, क्या तकलीफ। सही बात है ना। इस विधि से हम एक अच्छी स्थिति को स्थापित कर सकते हैं, जी सकते हैं, प्रमाणित हो सकते हैं। यहाँ तो आ गए, उसका तो थोड़ा सा मिनी प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया। अब जो है ना प्रोजेक्ट के बारे में जाएंगे, उसके बाद जो है ना जनरलाइजेशन के बारे में सोचेंगे, है ना। जनरलाइजेशन में जो सारे विश्व के साथ जो करना है उसके बारे में सोचेंगे। अभी जो है ना एक परिवार की बात किया, सब परिवार की बात हो सकता है, यहाँ आ गए, ठीक है ना। जब सब परिवार के बाद जो है ना विश्व परिवार तक हो सकता है, ऐसा शुरू किया, ठीक है। तो इसको है ना पहले एक गांव में स्वराज्य व्यवस्था को प्रमाणित करना, 12वीं कक्षा तक की शिक्षा संस्थान को एक प्रमाणित करना, ये 2 प्रोजेक्ट अपने सामने है। उसके बारे में अभी आया था ना विकास है ना। विकास जो है ना काफी अपने को कह रहा है, उसके पास जमीन गिमीन है, ऐसा कुछ कहता रहा, उसको देखना होगा। वही वो वसुंधरा नगर के पीछे उनका जमीन, एक बार देख लेना कैसा है क्या।